नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की आपको खबरें पेश कर रहा है यह आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया है। यह मीडिया की टीआरपी बताती है, इसलिए आप अच्छी और सही खबरें देखें ताकि आपके बच्चों के रोजगार के संबंध में हो, ताकि आपके बच्चों के संबंध में महंगी शिक्षा के बारे में हो। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। इधर राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। राज्यसभा पहले 12 बजे तक फिर 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। आज भी विपक्षी दलों ने संसद में अडानी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया और सत्ता पक्ष के नेताओं को फूल और तिरंगा देने की बात कही। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर से मीटिंग हुई है, हमने ओम बिरला से कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरोप लगाती रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी के उकसावे के बावजूद सदन चलाए। हम हर तरह से डिबेट चाहते हैं, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हम चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से भटकाना चाहती है। सोरोस के ऊपर तो बीजेपी आरोप लगाती रहेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आरोप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सदन को चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि सदन चले। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विरोध जताने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। जैसे ही राजनाथ सिंह संसद में एंट्री करने के लिए अपनी कार से उतरे, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता उनके पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बुधवार को ये खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं है। ये विधायक टिकट कटने से नाराज है और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन। आज भी लोकसभा में जॉर्ज सोरोस और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हंगामा हुआ, जबकि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को सरकार का प्रवक्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि सभापति सदन में किसी स्कूल के हेडमास्टर की तरह बर्ताव करते हैं। वो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं तो कभी सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करने लगते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में एक्सपीरियंस नेता है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, प्रोफेसर है, कई फील्ड में काम कर सदन में आए, सबका 40-40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग 5 मिनट बोले वो 10 मिनट उनका भाषण भी होता है। आंध्र प्रदेश में लोन ऐप एजेंटों की ओर से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपनी पत्नी की मार्ब्ड यानी मूल फोटो में छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीरें भेजे जाने से अपमानित होकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। इससे चिंता बढ़ाने वाली बात सामने है कि लोन देने वाले किस तरह से इस तरह के आपराधिक और अमानवीय कदम भी उठा रहे हैं। वो तो अमानवीय कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति लोन लेता है वो इस तरह से घबरा क्यों रहा है, वो डर क्यों रहा है। महाराष्ट्र के परभणी शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा सामने लगी और संविधान की रेप्लिका को क्षतिग्रस्त करने के मामले में लगातार दूसरे दिन बवाल जारी है। घटना के विरोध में लगातार दूसरे दिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और उसने शहर में जमकर आगजनी की। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। परभणी में रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने स्थापित संविधान की पत्थर की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त मिली थी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमा नहीं। उग्र भीड़ बुधवार को एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज दोपहर करीब 1 बजे एक दुकान के बाहर पाइपों में आग लगा दी गई। भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें तीतर-बीतर कर दिया।
बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए। आखिर वीडियो में अतुल जो बात कह रहे हैं वह हिला रहा है। मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वह अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर कहा कि कोई और उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में पहले ट्विटर के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। आखिर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे के लिए भी मैसेज लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूँ। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज लगते हो। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 बुधवार को यानी आज लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को बहस के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संशोधन विधेयक से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाते हैं कि इस रेलवे संशोधन विधेयक से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि विपक्ष केवल झूठ फैला रहा है। संविधान को लेकर विपक्ष की फर्जी कहानी पहले ही बेनकाब हो गई। अब उनका यह झूठ भी विफल हो जाएगा। देखना यह है कि संशोधन विधेयक से किसको कितना फायदा, किसको कितना निजीकरण होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। और कौन झूठा साबित होगा ये भी वक्त ही बताएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।